नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय, कुंडली का किसी भाव का परामर्श करते समय हम क्या क्या चीज देखते हैं कुंडली में, आपको पिछली वीडियो में बताया। भाव देखते हैं, ग्रह देखते हैं, राशियां देखते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कौन सा ग्रह दानव स्वभाव में आता है और कौन सा ग्रह देव स्वभाव का होता है, यानी कौन सा ग्रह शुभ माना जाता है, कौन से ग्रह जो होते हैं क्रूर स्वभाव के होते हैं। प्रिय मित्रों, आज नई रोचक चीज है कि कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है और कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों में कोई ना कोई ग्रह कारक रहता है। जैसे आपका मकान है कि आपके पास 2-3 मकान है, तो आप किसी ना किसी मकान पे कोई ना कोई रहता होगा वहां पे, यानी किसी ना किसी व्यक्ति को दिया होगा, तो वही घर का मालिक रहता है उस समय का। तो ऐसे ही प्रिय मित्रों, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों में भाव कारक ग्रह रहते हैं। तो वह कौन कौन से होते हैं कुंडली में, जब फलादेश करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं, तो हम कब उनका प्रयोग करते हैं, कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है, उसका कब प्रयोग करते हैं, यह चीज जानेंगे आज। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है। जब भी कुंडली का फलादेश करते हो तो आपने क्या देखना है, ग्रह को ले लेना है। ग्रह देखते हैं पहले कौन से होते हैं, जैसे सूर्य कुंडली में क्या होता है, किस कारक का होता है। उसके बाद चंद्र महाराज कौन से कारक का होता है, कौन से तत्व का होता है। चंद्र के बाद मंगल महाराज कौन से तत्व के होते हैं। मंगल के बाद बुध महाराज कौन से तत्व के होते हैं। बुध के बाद गुरु महाराज कौन से तत्व के होते हैं। गुरु के बाद शुक्र महाराज को ले लीजिए, शुक्र महाराज कौन से तत्व के होते हैं। उसके बाद शनि महाराज को ले लेते हैं, शनि के बाद राहु महाराज को ले लीजिए, और उसके बाद केतु महाराज को ले लीजिए। हमारे कितने ग्रह होते हैं, तो आपको पिछली वीडियो में देखा है कि कौन से ग्रह जो क्रूर स्वभाव में आते हैं, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, वह किन किन भावों पे पड़ती हैं, कितनी दृष्टियां होती हैं, वह जिन भावों को देखते हैं उन भावों को कमजोर करते हैं। अगर कोई ग्रह क्रूर ग्रह अपनी निर्बल वाली स्थिति में होता है, अगर बलवान वाली स्थिति में कोई क्रूर ग्रह आता है, तो भाव को पराक्रम पैदा करवाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर कोई ग्रह क्रूर स्वभाव का ग्रह अगर अपनी नीच वाली राशि में हो, शत्रु वाली राशि में हो, अस्त हो, पाप कर्त्री या किसी ग्रहों से पीड़ित हो, वह जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव के फल को नष्ट कर देगा, यानी धीरे धीरे उस भाव के फल की कमजोरी कर देगा, कमजोर कर देगा। वहीं पर अगर वह अपनी क्रूर ग्रह जो होते हैं, आपको बताया सूर्य मंगल शनि राहु केतु महाराज, अगर वह अपनी उच्च वाली राशि में हो, स्व राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो, शुभ कर्त्री में हो, वह जिस भाव में दृष्टि डालेंगे या जिस भाव में बैठेंगे उन भावों को पराक्रम पैदा करेंगे, यानी उसको। प्रिय मित्रों, ऐसे ही अगर कोई ग्रह शुभ ग्रह नीच राशि में होगा, अस्त वाली स्थिति में होगा, पाप कर्त्री में होगा, क्रूर ग्रहों की पीढ़ी में हो, पीड़ित में होगा, जब वह किसी प्रकार का वह निर्बल वाली स्थिति होगी, तो वह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को कमजोर कर देंगे, और जिन भावों पर दृष्टि डालेंगे उनको भी पीड़ित कर देंगे, यानी निर्बल वाली स्थिति में आ जाएंगे। और वह ग्रह जिन भावों का स्वामी रहता है वह उन भावों को भी कमजोर कर देते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने यह चीज जरूर देखनी है कि कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है। जैसे कोई बिजनेस चलाता है, अपना कार्य क्षेत्र चलाता है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ग्रहों पर निर्भर करता है कि वह किस तत्व का है। जैसे कुछ ग्रह आपस में शत्रु होते हैं, कुछ ग्रह मित्र होते हैं। इसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ग्रह मित्र श्रेणी में आते हैं और कौन से शत्रु श्रेणी में आते हैं, कौन से समभाव रखते हैं। ग्रहों में भी आपस में मित्रता रहती है, शत्रुता रहती है और समविवार भी रखते हैं। यह चीज देखने के लिए प्रिय मित्रों अगली वीडियो देखेंगे। उसके बाद आपने यह चीज देखनी है, अगर कोई बिजनेस चला रहा है, जहां अपने किसी मैरिज लाइफ में कुछ झगड़ा हो रहा है, जहां कुछ ऐसे विपत्तियां आ रही हैं, शरीर में कष्ट आ रहा है, बिजनेस में कोई कार्य में कमजोरी आ रही है, यानी बिजनेस कोई हमारा अच्छा नहीं चल रहा, तो उसका क्या कारण होता है कुंडली में, वह जो भाव होता है, बिजनेस वाला भाव होता है, उसमें ना कुछ ग्रह जो आपकी राशि से मैच नहीं करते हैं, यानी वह शत्रु राशि में, शत्रु तत्व में आते हैं, तो वह हमारे बिजनेस को लॉस करता है। यह अपने कुंडली में फलादेश करते समय देखना है। सूर्य महाराज को देख लेते हैं। सूर्य महाराज क्या है, अग्नि कारक हैं। आपने इनका फलादेश करते समय देखना कि कौन सा ग्रह अग्नि तत्व का होता है, कौन सा पृथ्वी तत्व का होता है, कौन सा जल तत्व का होता है, कौन सा आकाश तत्व का होता है और कौन सा वायु तत्व का होता है। जब कुंडली का फलादेश करते समय आपने ये जरूर देखना है कि ग्रह किस तत्व का है। अगर किसी का प्रश्न है, जैसे प्रिय मित्रों आपके पास बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि हमारा विवाह कब होगा, या हमारे पास धन कब आएगा, हमारी संतान कैसी होगी, हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारा मकान कब बनेगा। कई व्यक्तियों का ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारा विदेश जाने का योग कब बन रहा है, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, या उसके बाद हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा भाग्य कब उदय होगा, हमारा पार्टनरशिप कैसे रहेगा, या हमारा कुटुंब कैसा रहेगा, हमारी वाणी कैसी रहेगी। ये सब चीजें हम कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों से ही निर्धारित करते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह चीज आपने इन्हीं तत्वों से भी देखना है कि क्या आपके जीवन में जो आप बिजनेस चला रहे हो, क्या आपके लिए वह अच्छा है,
अगर अच्छा होगा तो आप जैसे बिजनेस चलाओगे तो आपको उस चीज का लाभ होगा। अगर वह आपकी कुंडली में कुछ तत्वों की वजह से कमजोरी आ रही है या उनमें से कुछ शत्रु तत्व आ रहे हैं तो इसमें भी आपको लॉस हो सकता है। प्रिय मित्रों, चंद्रमा जो होता है यह कौन सा होता है? जल तत्व का होता है। चंद्र महाराज बाद अग्नि जो मंगल महाराज होते हैं ये भी अग्नि तत्व के होते हैं। उसके बाद बुध महाराज जो होते हैं वह पृथ्वी तत्व के होते हैं, पृथ्वी तत्व के होते हैं। तो इसमें आपने देखना है कि बुध से जुड़ा कार्य कैसे करना है। जो बुध कुंडली में अगर मान लीजिए बुध बिजनेस का कारक कौन है? बुध महाराज है कुंडली में। बिजनेस का कारक है, बुद्धि का कारक है, स्किन का कारक है, वाणी का कारक है। तो आप कुंडली में यह देखिए कि आपकी वहां राशि कौन सी पड़ी हुई है। जिस भाव से बिजनेस का विचार किया जाता है उसमें कौन सी राशि पड़ी हुई है, उसका कारक कौन है और वह ग्रह आप पे कैसा निर्भर कर रहा है, ये आपको कुंडली का फलादेश करते समय देखना है। गुरु महाराज जो होते हैं वह आकाश तत्व के होते हैं, आकाश तत्व के होते हैं। शुक्र महाराज जो होते हैं यह जल तत्व के होते हैं। और उसके बाद शनि महाराज जो होते हैं यह वायु तत्व के होते हैं। राहु महाराज भी वायु तत्व के होते हैं और केतु महाराज भी वायु तत्व के होते हैं। तो आपने यह चीज पहले देख लेना है कि सूर्य जो होता है अग्नि तत्व का होता है। जैसे हमारे अंदर जो गर्मी आती है, जहाँ हमारे अंदर गुस्सा क्रोध बनता है या हमारे जीवन में किसी जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ये कुंडली में जो दो ग्रह रहते हैं सूर्य महाराज और मंगल महाराज, ये हमारे अग्नि तत्व के होते हैं। फलादेश करते समय आपने इनको जरूर देखना है कि यह ग्रह हमारी किस स्थिति में बैठे हुए हैं, यानी उस भाव में किस स्थिति में बैठे हैं, किस राशि पर बैठे हुए हैं, यह हमें उसी तरह का फल देते हैं। जो बुध महाराज जो होते हैं ये पृथ्वी तत्व के होते हैं, गुरु महाराज आकाश तत्व के होते हैं। इसलिए गुरु क्या है? हमारा ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, अच्छे कार्यों में हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जीवन में यह बनाते हैं, क्योंकि ये ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम करते हैं। कुंडली में देवपति बृहस्पति महाराज गुरु। तो यह कुंडली में आपने फलादेश करते समय देखना, अगर कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में होगा, बलवान वाली स्थिति में होगा, शुभ वाली स्थिति में होगा, तो यह अच्छा बेहतरीन फल हमारे जीवन में देता है। तो कुंडली में ये आकाश तक लेने का जो काम करता है, जैसे आपने देखा होगा व्यक्ति बड़े ऊंचे पद पर जाता है, पहले तो छोटा मोटा काम चलाता है, बाद में उसका अच्छा बिजनेस चलता है, वह मान सम्मान जीवन में वह उसकी ऐसे मानिए कि आपकी समाज में ऐसा नाम चलता है। वह क्या कारण होता है? कुंडली में गुरु महाराज का ही कृपा बनी रहती है। और कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में हो, शुक्र महाराज हमारा लक्ष्मी का कारक है, यह हमारे धन का कारक है, हमारा भोग विलास का कारक है, हमारा लग्जरी का कारक है। शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, अपने तत्व वाली मित्र राशि में हो, तो वह शुक्र महाराज जीवन में यह सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसी तरह शनि महाराज जो है ये वायु तत्व के होते हैं, यह भी हमारे क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, कर्म के दाता होते हैं। यह जीवन में हमें अच्छा कर्म करवाने की प्रेरणा देते हैं, यानी उस लाइन पर लगा के रखते हैं। सूर्य शनि महाराज कुंडली में। राहु महाराज ऐसा मान लीजिए ये परछाई होती है, साया ग्रह होता है, इनका कोई अस्तित्व अपना नहीं होता है। कुंडली में फलादेश करते समय प्रिय मित्रों पहले इन चीजों को देखिए कि सूर्य का कौन सा तत्व है। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये दानव ग्रह भी रहते हैं और देव ग्रह भी रहते हैं। इनमें आज पिछली वीडियो में हमने बता दिया कि कौन से दानव ग्रह होते हैं और कौन से देव ग्रह होते हैं। उसके बाद प्रिय मित्रों आज कुंडली में देखेंगे कि कुंडली के जो भाव होते हैं, कुंडली के जो भाव होते हैं, इन भावों का कारक ग्रह कौन से रहते हैं, कारक ग्रह कौन से होते हैं, ये आपको आज यह चीज देखनी है। प्रिय मित्रों रोचक चीज है, आप अपनी कुंडली में फलादेश करते समय देखिए कि जो 12 भाव होते हैं ये फिक्स रहते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा कि ये हमारा प्रथम भाव होता है, प्रथम हाउस होता है, पहला घर होता है। इसमें जो राशियां पड़ी रहती हैं, जो राशियां लिखी रहती हैं, वह हमारे यहाँ यह दर्शाती हैं कि हमारी कौन सी जो गिनतियां लिखी रहती हैं वह हमारी यहाँ राशि होती हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर की राशि होगी तो आपकी 3 नंबर की गिनती लिखी होगी तो आपकी मिथुन राशि होगी। अगर 6 नंबर की होगी तो कन्या राशि होगी, 10 नंबर की गिनती होगी तो मकर राशि होगी, अगर 12 नंबर की गिनती होगी तो आपकी मीन राशि की कुंडली होगी। तो प्रिय मित्रों आपने कुंडली का फलादेश करते समय ये सब चीजें देखनी है। ये नहीं कि जो गिनती कहीं भी 1 नंबर की गिनती लिखी होगी तो हमारा वो पहला भाव हो गया, ऐसा नहीं है। कुंडली का फलादेश करते समय कई व्यक्ति ऐसी चीज देखते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर की गिनती होती है वही पहला भाव मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, सबकी कुंडली में पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर यही रहेगा। इसमें जो गिनतियां लिखी रहेंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो गिनती लिखी रहती है कि 2 नंबर की गिनती है, तो आपने क्या देखना है कि यहाँ पर वृषभ राशि है, यानी वृषभ लगन की कुंडली है आपकी। तो इस तरह से आपने गिनतियां में यही देखना है कि आपकी लगन में जो गिनती पड़ी होगी वही आपकी राशि होगी। तो प्रिय मित्रों कुंडली में जो कारक ग्रह निकल कर आते हैं, इन 12 भावों में कोई ना कोई कारक ग्रह रहता है। कारक ग्रह कुंडली का फलादेश करते समय प्रिय मित्रों आप जब पहला पैरामीटर लगाते हैं, कुंडली का पहला सूत्र लगाते हैं, आपने क्या देखना है? भाव, भावेश और भाव कारक को देखना है, यानी भाव भावपति और भाव कारक को देखना है। ये 3 चीजें अगर कुंडली में ऐसा मान के चलिए अगर शुभ कर्तरी में हो,
किसमें हो, शुभ कर्तरी में हो, तो आपकी कुंडली में जो ग्रह होंगे वह बलवान स्थिति होगी। यानी वह 3 ग्रह आपके जीवन का रक्षण करेंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर जगह आपका मान सम्मान रहेगा। व्यक्ति उस जीवन में अपने उस जीवन में उसको घटित होगा कि हाँ हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा बनी है। अगर कुंडली में भाव भाव करते अगर भाव भावेश और भाव कारक जो ग्रह होता है, ये 3 चीजें आपने कुंडली का फलादेश करते देखना है कि वह शुभ कर्तरी में हो, किसमें हो, शुभ कर्तरी में हो, या जीवन में हमारे जीवन का रक्षण करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जीवन में बनाते रखते हैं। भाव भावपति भाव कारक यानी भाव भावेश और उसका कारक, ये 3 चीजें देखनी है। भाव के बारे में बता दिया है, भावेश के बारे में हमने बता दिया। आप क्या देखना है अपने कुंडली में, कारक ग्रहों को देखना है। प्रिय मित्रों, जो लगन का कारक रहता है वह कौन सा ग्रह होता है, कुंडली में सूर्य होता है। यह आपने ध्यान रखना है कुंडली का फलादेश करते समय। आपको ये नहीं कि एक सूत्र मिल गया नीच राशि का मिल गया तो हाँ ग्रह खराब हो गया। प्रिय मित्रों, यह रोचक चीज जानिए, कुंडली में 2 भाव ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा मान के चलिए कि कोई ग्रह नीच का भी शुभ माना जाता है। कुंडली के 2 भाव ऐसे हैं, यहां पर नीच का ग्रह भी अच्छा माना जाता है। इसकी उपेक्षा रखिए कि भाव खाली ना हो। कुंडली के 2 भाव ऐसे हैं, उसमें खाली होना हमारे जीवन को कमजोर यानी वीक यानी पीड़ित कर देता है वह भाव, अगर उसमें कोई भी ग्रह ना हो। हालांकि उसकी उपेक्षा रखिए कि नीच के ग्रह भी शुभ माने जाते हैं। और कुंडली में कुछ भाव ऐसे हैं जिसमें कोई ग्रह ना होना हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। अगर उनमें कोई भी ग्रह बैठेगा तो हमारे जीवन को काफी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मान के चलिए कि 2 भाव ऐसे हैं जहां पर कोई ग्रह ना हो तो अच्छा माना जाता है, पर कुंडली में कुछ भाव ऐसे हैं यहाँ पर नीच का ग्रह भी अच्छा माना जाता है। यह कुंडली का फलादेश करते समय आपने जरूर पैरामीटर लगाना है। तो ये नहीं है कि कोई नीच का ग्रह मिल गया तो बस भाई ग्रह वो जिस भाव में बैठा है वह भाव पीड़ित हो गया है। बहुत सारी चीजें छोटी चीजें आपने छोटे छोटे पैरामीटर लगाकर सब चीजों को देखना है। कुंडली का अगर किसी ने अच्छा फलादेश करना है, ये सब चीजें आपने बना के रखना है कि ध्यान में रखना है कि कौन सा भाव ऐसे हैं जहां पर नीच का ग्रह भी अच्छा माना जाता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में जो सुलगन रहता है ये हमारा क्या है, यहाँ का कारक कौन ग्रह है, सूर्य है। हमारा जो धन वाला भाव होता है इसका कारक कौन होता है, गुरु महाराज। यह कुंडली में इनका प्रयोग कब करते हैं, कैसे देखते हैं, यह चीज आपने देखनी है। और तृतीय भाव यानी पराक्रम वाले भाव का कारक कौन रहता है, मंगल महाराज। कुंडली में आपने फलादेश करते समय यह चीज देखनी है कि अगर कुंडली में मान लीजिए यह लगन का कारक कौन है, सूर्य है, ऐसा मान के चलिए कि लगन में कोई ग्रह नीच राशि में है। ऐसा देखिए कि चंद्रमा अपनी 8 नंबर की राशि पर नीच का लगन में बैठा हुआ है। भाववस्त ग्रह जो बैठा हुआ वह पीड़ित है। अब हम दूसरे पैरामीटर पर चलेंगे। आप देखते हो ना, भाव भावेश भाव कारक, तो यह 3 चीजें देखनी है। अगर भावस्थ में बैठा ग्रह अपनी नीच वाली राशि में होगा तो वीक होगा, यानी मन में परेशानी आएगी, मन अशांत रहेगा। लगन क्या होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा शरीर होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ जीवन में आपके ऐसी चीज घटित होगी जो आपको अनुभव में आएगी। तो उसका फिर हमने क्या देखना है, कारक देखना है। यहाँ का लगन का कारक कौन होता है, सूर्य होता है। कुंडली में यह प्लेसमेंट देखनी है कि सूर्य किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर सूर्य भी अपनी नीच राशि में होगा, कमजोर वाली स्थिति में होगा, पीड़ित वाली स्थिति में होगा, तो आप ऐसा मान के चलिए कि हमारा जो लगन है ये ज्यादा वीक हो गया, कमजोर वाली स्थिति में आ गया। फिर हम क्या चीज देखते हैं, भावेश को देखते हैं। जो कुंडली में गिनती लिखी रहेगी, जो उसका स्वामी निकल कर आता है, फिर उसकी प्लेसमेंट कुंडली में देखनी है, वह कहाँ किस भाव में बैठा है, कैसी स्थिति है। अगर प्रिय मित्रों वह शुभ वाली स्थिति में होगा, शुभ कर्तरी में होगा, अपनी स्व राशि का होगा, मूल त्रिकोण में होगा, मित्र राशि में होगा, तो आपके जीवन का रक्षण करेगा, उस भाव को कमजोर नहीं होने देगा। यह चीज आपने कुंडली में फलादेश करते समय देखना है। तो प्रिय मित्रों, तृतीय भाव का पराक्रम भाव का कारक कौन होता है, मंगल होता है। हमारे चतुर्थ भाव का कारक कौन होता है, एक तो चंद्रमा होता है और दूसरा बुध महाराज होता है। कुंडली में यह देखना है कि ये कारक ग्रह हैं। अगर कुंडली का फलादेश करते समय आप चतुर्थ भाव का विचार कर रहे हैं, भूमि भवन मकान का विचार किया जाता है, माता का सुख देखा जाता है, लग्जरी का कारक है, जो कलयुग में हमें सुख प्राप्त होते हैं वह चतुर्थ भाव से होते हैं। तो कुंडली में यहाँ पर ग्रह बैठा अगर शुभ स्थिति में होगा, अपनी उच्च वाली राशि में होगा, मित्र वाली राशि में होगा, मूल त्रिकोण में होगा, शुभ कर्तरी में होगा, D9 की कुंडली में भी शुभ स्थिति में है, तो आपके जीवन में अगर ऐसा फल घटित नहीं हो रहा है, सबको जो चतुर्थ भाव किसका होता है, यह चीजें हमारे जीवन में घटित ना हो, तो आप इसका क्या देखिए, कारक ग्रहों को देखिए। यहाँ पर चंद्र बुध हमारा कारक है। अगर चंद्रमा कहीं कुंडली में पाप कर्तरी में हो, केद्रुम योग में हो, तो ये चतुर्थ भाव आपका पीड़ित हो जाएगा। बुध भी अपनी नीच वाली राशि पर होगा, मित्र शत्रु राशि पर होगा, अस्त होगा, कमजोर वाली कहीं भी स्थिति में होगा, षड बल में कमजोर होगा, तो आपका भाव चतुर्थ भाव वीक हो जाएगा, कमजोर होगा, जानी जो चीजें हमें जीवन में मिलनी थी वह आपको चीज जीवन में प्राप्त नहीं होगी। ये आपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना है। पंचम भाव का किसका होता है, ज्ञान का होता है। इसका कारक कौन होता है, गुरु होता है।
कुंडली में पंचम भाव का जो कारक ग्रह रहता है वह कौन है, गुरु महाराज है। तो कुंडली में गुरु की भी स्थिति आपको देखनी है। अगर किसी का प्रश्न है कि विद्या कब आएगी, संतान कब होगी, हमारा कोई अच्छा गुरु कब मिलेगा, तो आपने क्या देखना है, कुंडली का जो पंचम भाव का कारक ग्रह रहता है उसकी प्लेसमेंट कुंडली में देखनी है कि कैसी है। अगर वह भी वही चीज होती है, निर्बल वाली स्थिति में हो तो भाव पीड़ित हो जाएगा, कमजोर वाली स्थिति में होगा तो भाव पीड़ित हो जाएगा, पीड़ित वाली स्थिति में होगा तो भाव कमजोर होगा। प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि निर्बल वाली स्थिति कैसे आती है, उसके बाद कमजोर वाली स्थिति कैसे आती है, अशुभ वाली स्थिति कैसे आती है, या कोई बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है वह स्थिति कैसे बनती है कुंडली में, यह हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। कुंडली में जो छठा भाव होता है इसका कारक कौन होता है, एक तो शनि महाराज होते हैं, दूसरा मंगल महाराज होते हैं। कुंडली में जो छठा भाव किसका होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, गुप्त चीजों का होता है। तो कुंडली में फलादेश करते समय अगर किसी को रोग लगा है, शत्रु बने हैं, तो आपने ऋण बना है, कर्ज बना है, तो आपने कुंडली में शनि और मंगल की भी स्थिति कुंडली में देखनी है कि क्या है। अगर ये दोनों ग्रह पीड़ित होंगे कुंडली में, कहीं निर्बल वाली स्थिति या पीड़ित वाली स्थिति होंगे, तो आपको रोग भी हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है, शत्रु भी बन सकते हैं। ऐसा जीवन में आपने देखना है। उसके बाद सप्तम भाव का कारक ग्रह कौन सा रहता है, अगर किसी स्त्री की कुंडली है यानी कन्या की कुंडली है तो यहाँ का कारक ग्रह जो है वह गुरु महाराज रहेंगे। अगर कुंडली में यह पुरुष की होगी तो यहाँ का कारक ग्रह कौन रहेगा, शुक्र महाराज। तो आपने कुंडली का फलादेश करते समय अगर विवाह में विलंब आ रहा है, स्त्री की कुंडली में किसी विवाह देरी से हो रहा है, पार्टनरशिप अच्छा नहीं जा रहा है जीवन में, तो आपने इनका भी प्लेसमेंट देखना है कुंडली में। अगर विवाह का कोई कुछ ऐसा प्रश्न है तो आप गुरु का भी प्लेसमेंट देखिए कुंडली में कैसा है। अगर गुरु अपनी 10 नंबर की गिनती पर हो, जाने गुरु महाराज अगर 2 नंबर की गिनती पर हो, 7 नंबर की गिनती पर हो, 10 नंबर की गिनती पर हो, 11 नंबर की गिनती पर हो, या 3 नंबर की गिनती पर हो, या 6 नंबर की गिनती पर होगा, तो शुक्र गुरु महाराज क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ अपने जीवन में यह जिस कार्य में आप जिसका प्रश्न होगा उसमें देरी करवाएंगे। यानी अपने नीच वाली राशि पर होगा या शत्रु वाली राशि पर होगा, तो ये आपके जीवन में ऐसा घटित होगा। तो अष्टम भाव का जो कारक है वह कौन सा है, प्रिय मित्रों, शनि महाराज हैं, जो न्याय के देता है और कर्म के दाता है। अष्टम भाव से क्या देखा जाता है, व्यक्ति की आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है। अगर शनि महाराज अपनी शुभ वाली स्थिति में हो, उच्च वाली राशि में हो, मित्र राशि पर हो, स्व राशि का हो या मूल त्रिकोण का होगा, तो व्यक्ति की लंबी आयु होगी। अष्टम का कारक शनि है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, शुभ वाली स्थिति होगी, बलवान वाली स्थिति होगी, तो प्रिय मित्रों आपकी आयु लंबी करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में जो हड्डियां रहती हैं, शनि महाराज ये हमारे हड्डियों के कारक रहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दर्द वगैरह होगी, दर्द वगैरह। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वह हड्डी देरी से जुड़ती है, ऐसा कारण बनता है कुंडली में। अगर शनि महाराज अष्टम भाव के कारक होकर अगर कहीं निर्बल वाली स्थिति में हो, नीच वाली राशि पर हो, अपनी शत्रु वाली राशि पर हो, अस्त हो, कमजोर हो, वीक हो, किसी ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हो, तो आपके जीवन में ऐसा घटित होगा। आपकी आयु लंबी हो सकती है, शनि महाराज यहाँ मृत्यु भी दे सकते हैं अगर वह कमजोर वाली स्थिति में हो। तो प्रिय मित्रों, जो हमारा नवम भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, यहाँ का मंगल महाराज कारक रहते हैं और गुरु महाराज यहाँ पर 2 ग्रह कारक होते हैं। यह अपने कुंडली का फलादेश करते समय, अपने भाग्य को देखते समय मंगल की भी परिस्थिति देखनी है और साथ में गुरु को भी देखना है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। हमारा जो 10वां भाव होता है, कर्म का भाव होता है, राजनीतियों का भाव होता है, हमारी नौकरी का भाव होता है, प्रमोशन का भाव होता है, बिजनेस का भाव होता है। तो आपने कुंडली में यहाँ 4 ग्रह जो रहते हैं वह हमारे कारक होते हैं, यानी सूर्य भी यहाँ पर कारक है, शनि महाराज भी यहाँ पर कारक है, और उसके बाद बुध महाराज और शुक्र महाराज, बुध नहीं है, गुरु महाराज और बुध महाराज और शुक्र महाराज। आपने ये 4 ग्रहों को देखना है कुंडली में 10वां भाव का फलादेश करते समय। जैसे आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, हमारा राजनीतियों में कैसा रहेगा, या हमारा पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, तो आपने ये 4 ग्रहों का प्लेसमेंट कुंडली में देखना है। साथ में भावस्थ ग्रह को भी देखना, जो ग्रह बैठा है वह राशि का भी देखना कि उसका स्वामी कौन है, वह किन किन ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है, भाव पापकर्त्री में है, शुभकर्त्री में है, ग्रह अस्त है, वीक है, षडबल में कमजोर है, या पंचदा मैत्री में है, किस तरह के हैं, ये आपने कुंडली का फलादेश करते समय सब चीजें कुंडली में अप्लाई करके देखनी चाहिए। फिर उसी चीज से निर्धारित होता है कि हाँ हमारा भाव बलवान है या निर्बल वाली स्थिति में है। कुंडली का जो एकादश भाव होता है ये किसका होता है, लाभ का होता है, मनोकामना सिद्धि का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। ये कुंडली में फलादेश करते समय यहाँ का जो कारक ग्रह रहता है वह कौन है, गुरु महाराज है। कुंडली में आपने फलादेश करते समय इस भाव का जो कारक ग्रह है उसकी भी प्लेसमेंट देखनी है कैसी है। किसी की व्यक्ति का बड़े भाई बहन से नहीं बन रहा है, नाता अच्छा नहीं चल रहा है,
हमारा लाभ नहीं हो रहा, धन नहीं आ रहा है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपने इस कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट भी देखना है, साथ में भावस्थ ग्रह को भी देखना है। भाव के शुभ कर्त्री में है, वीक वाली स्थिति में है, अस्त है, कमजोर है, सड़बल में कमजोर है, ये सब चीजें देखकर ही आप इस भाव का निर्धारित करेंगे कि हाँ हमारा भाव कितना शुभ है या कितना अशुभ है। ये दो चीजें आपने कुंडली में देखनी है। कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, 12वां भाव होता है, ये किसका होता है, हमारा भय का होता है, यानी धन खर्चा करवाने का भाव होता है, और साथ में ये विदेश जाने का भी योग यहीं से बनता है। कुंडली में यहाँ का कारक कौन रहता है, शनि महाराज। शनि महाराज न्यायाधीश होते हैं, इसलिए इनको 12वें भाव का कारक माना गया है, यानी आगे तक लेने का कार्य जो करता है शनि महाराज न्यायाधीश है, और कर्म अच्छे करवाते हैं, व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाते हैं। अगर शनि महाराज की यहाँ पर शुभ स्थिति होगी, शनि कहीं भी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा, शुभ स्थिति में होगा, तो आपको जीवन में ऐसा अनुभूति होगी या अनुभव होगा कि हाँ शनि हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, यानी घर के बाहर रहने का योग बनाते हैं, विदेश जाने का योग बनाते हैं, हॉस्पिटल से जोड़कर भी रखते हैं अगर शनि की स्थिति कमजोर हो। अगर कुंडली में यही शुक्र महाराज बैठ जाए, तो शुक्र महाराज 12वें भाव में अगर अपनी नीच वाली राशि में ना हो, अगर शनि की राशि पर ना हो 12वें भाव में, तो बेभव ज्यादा करवाते हैं, यानी खर्चे खूब करवाते हैं। खर्चे वही धन वही खर्चा होता है जो चीजें हमारे घर में आने की सुविधा रहती है, यानी अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, और शुक्र महाराज यहाँ खर्चे उस चीज के लिए ज्यादा करवाते हैं। कुंडली का फलादेश करते समय आपने ये चीज देखनी है कि हमारे कारक ग्रह कौन से होते हैं, कितने भावों के कितने कितने कारक होते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, लगन का कारक कौन रहता है, सूर्य रहता है। द्वितीय भाव धन भाव का कारक कौन है, गुरु महाराज। पराक्रम भाव का कारक कौन है, मंगल महाराज। हमारा सुख का जो भाव है उसमें चंद्र बुध महाराज कारक रहते हैं। पंचम भाव बुद्धि विवेक वाले भाव पर गुरु कारक हैं, और हमारे छठे भाव से रोग ऋण जहां देखा जाता है वहां शनि और मंगल है, और ये पर जहां पर सप्तम भाव के शुक्र और बृहस्पति कारक रहते हैं। अष्टम भाव के शनि महाराज रहते हैं, मंगल महाराज हमारे भाग्य भाव के कारक रहते हैं, साथ में गुरु भी। और हमारा जो 10वां भाव होता है, कर्म का भाव होता है, यहाँ पर 4 ग्रहों का प्लेसमेंट है, इन 4 ग्रहों की प्लेसमेंट भी आपने देखनी है। उसके बाद एकादश भाव का हमारा कारक गुरु है, और द्वादश भाव का शनि महाराज। ये कुंडली के हमारे जो कारक ग्रह होते हैं ये आपके सामने हैं, आप इन्हें देखिए। और कुंडली का फलादेश इनका अप्लाई कैसे करते हैं, किन किन पैरामीटर पर रखकर जब आप इन्हें किसी भाव को तोलोगे, तो उसी से हम निर्धारित करेंगे कि हमारा भाव कितना बलवान वाली स्थिति में है या कितना निर्बल वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, अगली चीज देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है, और कितने अंश पर होगा तो परम नीच का होगा। कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है और कितनी डिग्री पर होगा तो परम उच्च का होगा। कौन सा ग्रह अपनी मूल त्रिकोण में आता है, कितनी डिग्री पर होगा तो वह मूल त्रिकोण में रहेगा। अगर डिग्री वाइज ऊपर नीचे होगा तो वह अपनी 100 वाली राशि में रहेगा। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगली वीडियो के लिए आप प्रिय मित्रों देखें कि कौन सा ग्रह तत्व के बारे में बता दिया है। आप देखेंगे कि कौन से ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं, कौन से ग्रह शत्रुता रखते हैं। प्रिय मित्रों, इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें।